उसमें बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। मेले में ना गोल वाले झूले में भी झूलेंगे और जलेबी और वो अरे रे एकदम से अंदर होगा। अंधेरे की क्या बात है। तो दोस्तों, जिस तरह नदिया के पार फिल्म में पहले गुंजा उनकी सखिया बर्तन धोती थी, सेम उसी तरह आज भी यहाँ की औरतें यहाँ पर बर्तन धोती हैं। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं नदिया के पार की फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर, जो कि 1982 में बना था। इसके मुख्य भूमिका में साधना सिंह जो कि हीरोइन की भूमिका में, जो कि गुंजा उनका नाम रहता है, और सचिन पिंडोरकर जो कि चंदन की भूमिका में रहते हैं नदिया के पार की फिल्म में। आज मैं उसी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, बीजापुर गांव में, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, जो आपको नदिया के पार की फिल्म शूटिंग में दिखाया गया नदी, उसी लोकेशन पर मैं आज पहुंच चुका हूं, जो कि चौबेपुर नदी के उस पार गुंजा का घर रहता है और बलिहार नदी के इस पार चंदन का घर रहता है। इसी में आज मैं पहुंचा हूं और ये 1982 में बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी। उसी शूटिंग पर लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। आगे वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये देख सकते हैं जब नाव फंस जाती है चंदन का, तहाँ का ये सीन है। बिल्कुल यहाँ पर अभी तो पानी है, यहाँ पर सूखा हो जाता है और ये अभी नाव फंस जाती है। यहाँ पर गुंजा और चंदन दोनों आपस में बात करते हैं, तहाँ का है। और ये सीन आपको देखो। और फिर इसके बाद ये टीले का चीज़, अभी भी वो पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों, और ये पत्थर है जहाँ गुंजा और चंदन आपस में बात करते हो। ये वो सीन है जहाँ पर लोग सखियाँ आती हैं, बर्तन धुलती हैं, वहाँ का सीन है। यहाँ पर सीन है कि जो नाव फंस जाती है उसमें, मतलब लेवे में जो नाव फंस जाती है वहाँ की सीन है। अभी भी इस गांव में कोई ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुआ। अभी भी यहाँ की लेडीज़ें इसी नदी में आती हैं, बर्तन धुलती हैं, अपनी कपड़ा धुलती हैं। ये वो सीन है जब चंदन नाव चढ़ा देता है सखियों के ऊपर, तब गुंजा तेज से बोलती है कि अरे दिखाई न दे रहा है, एकदम तुम चले आ रहे हो, चढ़ा दे रहे हो, कैसा बात कर रहे हो। वो सीन है, वो आपको सीन में आगे दिखाऊंगा। ये जब सखियों के बीच और चंदन से झगड़ा हो जाता है, जब चंदन नाव चढ़ा देता है, फिर इसकी चंदन की जो नाव है वो नदी के इस पार आ जाती है और सूखे में रह हो जाती है, इसलिए नाव नहीं चलती है। बाद में नाव को वैद्य जी, चंदन और गाँव वाले और सखियाँ मिलकर उसको निकालती हैं। वहाँ का ये पूरा सीन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बीजापुर गांव है दोस्तों। ये फिल्म 1982 में बनी थी। इस गांव का नाम है बीजापुर और फिल्म में इसे चौबेपुर बताया गया है। और चौबेपुर नदी के इस पार रहता है और बलिहार नदी के उस पार रहता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सब पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत लोग कपड़े धोते हैं। ये देखिए वैद्य जी और तीनों लोग जब चंदन को आते हैं छोड़ने, वहाँ का सीन है। सेम रहता वैसा ही है जहाँ पर है, इसी पर ये फिल्म को दर्शाया गया था दोस्तों। और कोई ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि कपड़े यहाँ पर अभी भी नागरिक धोते हैं, सेम वैसा है। ये नाव खींच के लाती हैं सखियाँ चंदन का, परेशान करने के लिए चंदन को खींच के लाती हैं, सूखे में कर देती हैं। तो बाद में चंदन आता है, बोलता है कि मतलब ये कैसे हो गया। ये सीन अभी भी है, अभी भी इस नदी में नाव चलती है। उधर बीजापुर के उधर इस आर पार से जाने के लिए इस नाव की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, और लोग इसी नाव से इस पार से उस पार अभी भी जाते हैं। या आप मिलान कर सकते हैं टिब्बे का, सेम अभी भी वैसे है, पेड़ पालो वैसे ही लगा है, कोई ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुआ है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश का गांव है बीजापुर, जो कि फिल्म में इसे चौबेपुर और उस पार के गांव को बलिहार बताया गया है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, नाव भी खड़ा है। लोगों को इस गांव से उस गांव तक ले जाने के लिए नाव पर सवारी करनी पड़ती है, और नाव से इस पार से उस पार अभी भी लोग जाते हैं। वो आप सामने देख रहे टिब्बा हुआ है, तो वो जो टिब्बा आपको दिख रहा है और ये टिब्बा दिख रहा है, यहाँ से इस गांव का रास्ता है। और जब नाव पर चढ़ते हैं तो वो देख ले, टिब्बा जो दिख रहा है आप लोगों को, वो उस पार का रास्ता, वहीं पर नाव जाके सट जाती है और वहीं पर इस गाँव से लोग उस गाँव की ओर चले जाते हैं। तो ये है गोमती नदी, जो कि गोमती नदी के तट पर पूरी फिल्म, इसी तट पर पूरी फिल्म को दर्शाया गया है। ये आप टिब्बा का मिलान कर सकते हैं, जो कि उस पार है इस तरह से, और फिल्म में किस तरह से दिखाई दे रहा था, ये आप ये स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं। सेम उसी तरह से है। ये गांव बहुत ही सुंदर है और बहुत ही, अभी भी जब यादें आती हैं, कई लोग आते हैं यहाँ वीडियो बनाने, तो गांव के लोग जो है बड़ी ही प्रेम भाव से जो सीन यहाँ दर्शाया गया था 1982 में नदिया के पार की फिल्म में, वह पूरी तरह ये लोग बताते हैं, स्पष्ट बताते हैं। और राजश्री प्रोडक्शन ने इस फिल्म को दर्शाया था, और आधा से ज़्यादा इस चौबेपुर बलिहार जो फिल्म में बताया गया है और बीजापुर राजापुर दोनों गांव में होता है। ये आप सीन देख रहे हैं जब चंदन अपने घर की ओर जाता है और गुंजा उसे छोड़ने आती है, तो बड़ी भावुक नज़रों से चंदन की ओर देखती है गुंजा और कहती है कुछ देर और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। तब चंदन कहता नहीं, पिताजी का थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो अब हम
रुक नहीं पाएंगे और गुंजा थोड़ा मायूस हो जाती है और यहाँ पर चूड़ी पहनती है। वो सीन है टिब्बा का, जो पत्थर रखा हुआ, ये पत्थर आप जो को दिख रहा है, जो अभी भी ये पत्थर वैसा की वैसा रखा है, क्योंकि पत्थर है, पत्थर कभी भी ज़्यादा इधर उधर नहीं होते हैं। और ये सीन बहुत ही, ये फिल्म बहुत हिट हुई थी और बहुत ही आनंदित थी, सुपर हिट हुई थी अपने के ज़माने में। 90 के दशक में यह फिल्म नदिया के पार घर घर में चलता था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर